जय श्री राम। अभी मैं आपको बता रहा था विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में कि घरों में, परिवारों में जो हमारे बुजुर्गवार हैं उनकी कितनी खराब दशा है, कितनी खराब दशा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि अगर उनको पोरों में गिना जा सकते हैं 100 में, शायद ही कहीं घर में 10, 2, 4, 5, अधिक से अधिक 10 निकलते होंगे जहाँ पर कि सम्मान के रूप में उनके परिवार के लोग वो अपने बूढ़ों को देखते हैं। बाकी 90% मेरा तो अपना देखा हुआ, समझा हुआ और आँखों के नज़रों से गुजरा हुआ सीन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत दुख की बात साथ कहना पड़ता है। जब ये अभी मैंने बताया कि जब घर के अंदर कभी किसी लड़के पक्ष से, वर पक्ष से कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है या उनके रिश्तेदार आ जाते हैं या यूँ कह लीजिए कि माता पिता उनके आ जाते हैं, तो बहुओं को सिर दर्द होने लगता है। सम्मान की तो बात छोड़ दीजिए, और यहाँ तक कि वो धीरे से कान में अपने हस्बैंड से कह देती, कान में फूंक देती कि बाहर से खाना मारो, क्योंकि हमारा सिर दर्द हो, काम नहीं कर रहा, मैं दिमाग में समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। मतलब ये है कि भाई सम्मान तो दूर की रही बात, खाना तक बनाने के लिए पानी पूछने तक की हिम्मत नहीं रह जाती, उसमें स्थिति हो जाती। और अगर लड़की घर का कोई आ गया, मतलब लड़के का ससुराल का कोई पक्ष आ गया, तो भाई ऐसा ऐसे चौड़े से रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। सम्मान उनका हो रहा है, देख का अपमान हो रहा। सम्मान और अपमान के बीच में आप जरा देखिए कि क्या मानसिकता कितनी खराब है। तो ये मानसिकता खराब दोनों की है, लड़के बहू की, बहू को कभी लड़की की घर वालों को देख कर आदमी भी कहीं कहीं नाखुशी हो जाता है। और बहू का तो पुराना मसला चला आ रहा है, कोई सास बहू के बीच का झगड़ा। तो खैर मैं उसकी बात आपके सामने नहीं लेना चाहता और ना ये कहना चाहता हूँ कि कुछ है। लेकिन सम्मान के जहाँ तक मैं बात करना चाहता हूँ, वो प्रतिवर्ष आएगा, लेकिन सुधार में अगर कोई आप इच्छा करना चाहता है तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ सुधार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये अलग बात है कि चलो भाई सबकी देखी देखा कोई किसी के पैर छू ले, नहीं तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं हो सकती। मैं एक उदाहरण देखना चाहता हूँ कि एक बार, बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, आप 100 बार में तौबा भगवान के सामने माफ़ी मांगता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इसी लखनऊ शहर में जो जवाहर भवन है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके ठीक सामने एक सप्तू मार्ग है। सप्तू मार्ग पर मदर टेरेसा का एक आश्रम बना हुआ। उस मदर टेरेसा वाले आश्रम में एक बार मुझे जाना हुआ। मेरे एक मित्रवर थे, अभिन्न मित्र थे, यही कह सकता हूँ, अभिन्न मित्र थे। उनके घर में भी कभी कभी सास पुतों में इतना ऐसा कुछ झगड़ा वाक युद्ध होता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो बहू की तरफ जाएँ कि माँ की तरफ जाएँ, माँ की तरफ जाएँ बहू की तरफ जाएँ, या किसकी तरफदारी करें। दोनों तरफ से जो दो पार्टन के बीच में बाकी बचा ना कोई स्थिति थी। तो अक्सर वो कभी कभी अपना दुखड़ा मुझसे रोते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ यार चलो उस आश्रम में चल के देखा जाए। मैं साहब उनके साथ गया, बहुत जलांत घटना बता रहा हूँ आपको। मैं साहब उनके साथ उस वो मदर टेरेसा वो आश्रम में गया और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से मेरे हम लोग दोनों की एंट्री हुई। एंट्री के अंदर हमने जब जा करके पूछा कि भाई यहाँ पर एक वृद्धा आश्रम है, कैसे वृद्धाओं को रखा जा सकता है। मतलब वो चाहते थे कि घर की झंझट से अच्छा है कि चलो यहीं रख दिया जाए, हम अपनी कमाई का हिस्सा ला करके इनको माता पिता को जो माता जी को जो होगा देते रहेंगे। लेकिन साहब यकीन मानिए, जिस वक्त उन्होंने हम लोगों से सारी इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी में एक बात पूछा जो हम आप सब लोगों को बहुत ध्यान देने योग्य है। जो लोग अपने माँ बाप से उब चुके हैं, वृद्धा आश्रम में भेज रहे हैं, कम से कम मैं उनके लिए विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि क्या कहना पड़ा, क्या हुआ। ज्वलंत घटना बता रहा हूँ। ये घटना है सन 92 की, 1992 की, मतलब 92 की घटना है। और मैं साथ हूँ, व्यक्ति मेरे साथ थे। वहाँ का जो वो था सुप्रिटेंडेंट, उसने मुझसे कहा कि सबसे पहले ये मुझे बताइए कि जिसके आप यहाँ पर लाके भर्ती कराना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं या उसको, तो वो लावारिस हैं। पहला क्वेश्चन था, लावारिस है? तो उन्होंने धीरे से कह दिया हाँ लावारिस ही समझिए। तो उसने कहा समझिए नहीं, आपको लिख के देना पड़ेगा कि वो आपकी ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना उनका कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, वो बिल्कुल उनके कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है, वो बिल्कुल लावारिस हैं। और ये लिख करके आप दीजिए कि हम पड़ोसी होने के नाते उनको यहाँ पर उनकी देख रेख करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अरे इतना सुनना था कि भाई कि लिख के देना पड़ेगा कि उनका कोई वारिस नहीं है, जबकि उनके वारिस में माँ बेटा भी थे, बहू भी थी, बच्चे भी थे, नाती पोते सब कुछ थे। और हाथ में ये है कि भाई उस लिखने के लिए लिखित में देना पड़ेगा। अजी साहब मेरे पैर के नीचे से धरती खिसक गई और मैं चुपचाप उनके साथ, मैंने कहा चलिए घर चलते हैं। सोच के बाद में आप सोच विचार करके हम लोग आएंगे। घर पे आने के बाद मैं बहुत रोया। आप यकीन माने मेरे घर में खिचड़ी बनी थी उस वक्त, मैं एक एक कौर खा रहा था आँख से, इतना आंसू मेरे बह रहा था कि देखो घर में पूरी औलाद के होते हुए आज ये लिख के देना पड़ेगा।
उस आदमी को लिख के देना पड़ेगा कि भाई ये बूढ़ी महिला जो है लावारिस है, उसको कोई इसका कोई कोई देख रेख करने वाला नहीं है, हैं? घंटों में हिचकियाँ नहीं बंद हुई, जबकि घटना किसी और की थी, लेकिन मैंने उसको बहुत गहराई से लिया। सच्चाई ये है कि आज भी माता पिता कुढ़ते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, लेकिन औलादें उनके हित में कुछ नहीं करना चाहती। मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में जाने के बाद एक सज्जन थे, वो मेरे मेरे छोटे बेटे के वो रूममेट थे। उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मेरे घर में फलाने ढमाके की डेथ हो गई। तो हमने कहा कि आप गए नहीं वहाँ? कह रहे हैं क्या करना, जाना है, फूंक दिया गया, ख़त्म बात, कोई कहानी कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। हम कहा, अरे यही हालत है। ये जवान जवान लड़का जो है वो कह रहा है कि भाई फूंक फाक दिया, जवान कहानी ख़त्म, और सम्मान की बात कर रहे हैं। किस विश्व विश्व दिवस की कौन सी सम्मान हो रहा जी? मैं तो बिल्कुल सोच समझता हूँ कि जानबूझ करके किसी व्यक्ति को बीच में बैठा करके उसको थप्पड़ मारना, फिर गाल सहलाना कि भैया तुम बूढ़े हो, लाओ तुम्हारा हाथ पैर जो मीज देने धो दे, बहुत गुड। तो वो मैंने उस पर लिखा, मैंने अपनी किताब में उसका उदाहरण दिया कि इस तरह से बात हुई। हमने अपनी किताब के अंदर, ये किताब मेरी है, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर मैंने वो गीत लिखा हुआ, और हमने एक भजन भी उसमें लिखा था। उसमें लिखा, कल के पुत्र सिखावे जीना, कल काल में रहने वाले पुत्र जो हैं वो आज अपने माता पिता को जीना सिखा रहे हैं। बहुत दुखद समाचार। और एक घटना ऐसी घटी कि मैं अभी भी बता सकता हूँ, तत्काल के बदी सब जीवान बता रहा हूँ, कि एक मेरे पड़ोस में, बहुत दिन की बात, बहुत पड़ोस में रहने वाले सज्जन थे, वो ब्राह्मण परिवार था। उसके घर में उसकी लड़की को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया गया, इतना महत्व दे दिया गया, इतना उसे चढ़ा दिया गया, सिर पर चढ़ा दिया गया कि वो उसके काइंड कंट्रोल में पूरा घर रहने लगा। अजी साहब, उसकी दादागिरी चलने लगी, अपने बाप को, अपने माँ को, अपने भाइयों को, बंधुओं को, सबको इस तरह से लथाड़ती थी, इतना बुरी तरह डांटती थी कि अजय साहब दूसरा आदमी हो तो घर छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन नहीं था, वो उसको भी लोग सुनते थे। किस लिए सुनते थे? जबकि घर में सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते थे, कमाते खाते सभी कुछ करते थे, लेकिन लड़की विशेष रूप से काम करती थी और काम करके पैसा लाती थी, या उसका कंट्रीब्यूशन था। तो उसने एहसास कहने की कोशिश की। तो जब देखे कि जब लड़की लड़का, बेटी बेटा अपने माता पिता की इज्जत करने में एक मिनट भी, एक सेकंड भी कुछ नहीं कर सकते, तो भाई साहब कौन सी ये मनाया जाए? भाई परिवार से ही तो समाज हो ना, और समाज से राष्ट्र बना, राष्ट्र से पूरा विश्व बना। तो सब जगह की घटना घटने में पूरे विश्व के घर के अंदर घुस कर तो देखा नहीं। मैं तो आसपास जीते जी जो कुछ देख रहा हूँ उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो खैर वो परिवार अभी भी रह रहा, वो औरत, उस लड़की का वही वर्चस्व बना। अब अगर लड़की, मान लो कोई किसी के घर का लड़का अपने बाप को ही कहता, धत रहेगी, चल अभी एक पटकनी दूंगा, तबीयत हरी हो जाएगी। अगर मान लो इसे मजाक में उसने कह दिया कि पटकनी दूंगा बाबा, आपकी अभी तबीयत हरी हो जाएगी, क्या बात है भाई? दूसरा कुछ सुनने वाला लोग क्या कहेंगे? भाई आप पटकनी खाने के लिए बाप बैठा हुआ? शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों को बोलने के लिए। लेकिन हमारे साहित्य में, हमारे समाज की सभ्यता में ये भी अब कूट कूट के भर दिया गया। भारतीय संस्कृति में माता पिता देवो भव,